दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। आइए आज हम एक विशेष दिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। देश के दूर दराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने और बढ़ावा देने में मदद के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 करोड़ 45 लाख ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 10 लाख लोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। आइए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए उस भाषण को एक बार पुनः सुनते हैं। आज 15 अगस्त से आने वाले 4, 5, 6 सप्ताह देश के अलग अलग कोने में इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर 2, टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। आपने नरेंद्र मोदी की उस ऐतिहासिक स्पीच को सुना जिसमें वो जन आरोग्य योजना की बात कर रहे थे। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना की सफलता यह रही कि अब तक 12.45 करोड़ ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत की जनसंख्या का 63% भाग अभी भी स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती होने वाले खर्च को स्वयं भुगतान करता है। ऐसा देखा गया है कि लोग किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए अपनी बचत, अचल संपत्ति, लोगों और रिश्तेदारों से उधार जैसे साधन अपनाते हैं। इस कारण लगभग 4.6% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी। भारत निर्माण योजना की विशेषता यह रही कि ग्रामीण इलाकों के लिए आयुष्मान भारत योजना की कुछ शर्तें थीं, जैसे कि नागरिकों के पास ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान हो, या परिवार में कोई वयस्क ना हो, या परिवार की मुखिया महिला हो, या परिवार में कोई दिव्यांग उपस्थित हो, या SC/ST समुदाय से संबंधित हो, और लाभार्थी भूमिहीन व्यक्ति या दिहाड़ी मजदूर हो। आइए जानते हैं कौन कौन से व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हो सकते हैं, जैसे भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति, रिक्शा चालक, सिक्योरिटी गार्ड, टेलर, ड्राइवर, दुकान पर काम करने वाले, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, कुली और भाड़ ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति आदि। आयुष्मान भारत योजनाओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को शामिल किया गया है। इस योजना का नाम सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोगों को प्राप्त होगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इस योजना में लगभग 1350 बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसमें सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल उपचारों सहित दवाओं, निदान और परिवहन में आने वाली लागत का खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में हर किसी को शामिल करने का प्रयास किया गया है, विशेषकर बालिकाएं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, अर्थात इस योजना का लाभ हर आकार के परिवार और हर उम्र के व्यक्ति को दिया जाएगा। योजना में रजिस्टर्ड किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में इलाज हो सकेगा। साथ ही यह योजना पेपर रहित और कैश रहित भी होगी।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम ही आयुष्मान भारत योजना है, क्योंकि इस योजना के अनुसार लोगों का उपचार कराकर उनकी आयु को दीर्घकालीन बनाना है। इस योजना को पीएम जय योजना, मोदी केयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसे नामों से भी जाना जाता है। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई वह योजना है जो कि गरीब परिवार के व्यक्ति को इस बात का भरोसा देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो उसे अपना इलाज कराने के लिए अपना घर, मकान या कोई और अचल संपत्ति बेचने की ज़रूरत नहीं है।